वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमदुल सानी की मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की सूरत-ए-हाल, अमन और इस्तेहकाम और कशीदगी में कमी पर तबादला ख्याल। दोहा में होने वाली मुलाकात में पाकिस्तान की कतर पर हमलों की शदीद मजम्मत। मुकम्मल यकजहती का इजहार। दो तरफा ताल्लुकात, दिफा, सिक्योरिटी और तवानाई ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। पाकिस्तान और कतर के देरीना बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का इरादा। दोहा पहुंचने पर वज़ीर-ए-आज़म को कतरी मुसल्लह अफवाज के चाकू चौबंद दस्ते की सलामी। दोहा एयरपोर्ट और शहर को पाकिस्तानी परचमों से सजाया गया। I'm honored to know that two fighter jet planes are escorting our flight to Doha, and I'm very grateful to my very dear mother, His Highness the Amir of Qatar Sheikh Tamim, for founding वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कतर की फ़ज़ाओं में शानदार इस्तकबाल। कतर के लड़ाका तैयारों ने वज़ीर-ए-आज़म के जहाज़ को हिफाजती हिसार में ले लिया। वज़ीर-ए-आज़म का कतर की क़यादत और पायलट्स का शानदार इस्तकबाल पर इज़हार तशक्कुर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की खातमुल अंबिया के मरकजी हेडक्वार्टर आमद। कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ने फील्ड मार्शल का इस्तकबाल किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और लेफ्टिनेंट जनरल की मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ की मुलाकात। तेहरान में होने वाली मुलाकात में बाहमी अमूर पर गुफ्तगू। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फरोग पर तबादला ख्याल। सदर ट्रंप की एक बार फिर पाकिस्तान और उसकी क़यादत की तारीफ। पाकिस्तानी आवाम को अजीम करार दे दिया। एक इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तानी क़यादत खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए मुस्बत किरदार अदा कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर संजीदा कोशिशों में मसरूफ हैं। वो ईरान के करीब हैं। मामलात सुलझाने की काविशों में नुमाया कामयाबियाँ हासिल हुई। पाकिस्तान खित्ते में इस्तेहकाम के लिए कलीदी हैसियत रखता है। लेबनान और इसराइल में 10 रोज़ा जंगबंदी तय पा गई। इसराइली फौज को लेबनान में हमले रोकने के अहकामात मौसूल हो गए। अमरीकी सदर ट्रंप और लेबनान के सदर जोसेफ ऑन का टेलीफोनिक राबता। लेबनानी सदर का जंगबंदी और कशीदगी में कमी पर सदर ट्रंप से इजहार तशक्कुर। उधर अमरीका ने शाम में अपने फौजी अड्डे खाली कर दिए। शामी फोर्सेस ने अड्डों का कंट्रोल संभाल लिया। ईरान ने मुआहिदा ना किया तो जंग के लिए तैयार है। अमेरिका की ईरान को दोबारा हमलों की धमकी। अमेरिकी वज़ीर जंग पीट हादसे का कहना है, अबनाए हुर्मत से किसी को भी गुजरने की इजाजत नहीं। हमारी नजरें ईरान पर मरकूज हैं। जानते हैं तेहरान अपने फौजी असासे कहाँ मुंतकिल कर रहा है। तेहरान को फैसलों में अक्लमंदी दिखाना होगी। प्रेस ब्रीफिंग में खबरदार किया कि अबनाए हुर्मत में हमारी हिदायत पर अमल न करने वाले जहाज के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करेंगे। अब तक 13 जहाजों को वापस भेज चुके। अमरीकी नाकाबंदी से ईरान की बरामदात रुक गई। अमरीका पहले की तरह मजबूत है। उम्मीद है आप ऐसा मुआहिदा करेंगे जो आपकी पहुंच में हो। मुज़ाकरात सिर्फ पाकिस्तान में होंगे, कहीं और नहीं। हम पाकिस्तान पर एतमाद करते हैं। अमरीका काबिल भरोसा नहीं। ईरानी सफीर रज़ा अमीरी मुकद्दम का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान के सिफारती किरदार और अमन कोशिशों को सराहते हैं। ईरान खित्ते में बालादस्ती नहीं, खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ चाहता है। जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल पुरअमन है। ईरान एटमी हथियार न बनाने का ऐलान कर चुका। इजाफी शराइत कबूल नहीं। 47 बरस अमरीका और सहूनी क़ुव्वतों का दबाव बर्दाश्त किया। अमरीका ने मुज़ाकरात के दौरान ही हमले किए। दुनिया तीसरी आलमी जंग की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही अमन की जानिब वाहिद रास्ता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का CNN को इंटरव्यू। कहा, अजीम किसात बाजारी या इस तरह के तनाज़े के मौशी नताइज नाकाबिले बर्दाश्त होंगे। ईरान अमरीका मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुमीद है।
लेबनान जंगबंदी मुज़ाकरात का हिस्सा है। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए कोशा है। पाकिस्तान की कोशिशों से अमेरिका ईरान में जंगबंदी मुमकिन हुई। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंद्रामी की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान सालिसी का अहम किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान के अमेरिका और ईरान के दरमियान सिफारतकारी को सराहा जा रहा है। सिफारती कोशिशों का मकसद खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फरोग। तनाज़ात का हल सिर्फ बातचीत और ताउन के जरिए ही मुमकिन है। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का दूसरा दौर जल्द इस्लामाबाद में मुतवक्के। मुजवजा मुआहदे का ड्राफ्ट पाकिस्तान के जरिए ईरान और अमेरिका से शेयर। मुज़ाकरात कामयाब होने पर मुआहदा इस्लामाबाद पर दस्तखत होंगे। दुनिया की अहम शख्सियात की पाकिस्तान आमद का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी क़यादत के पस पर्दा राबतों ने दूसरे दौर की राह हमवार की। मुज़ाकरात के लिए अमेरिका और ईरान के स्पोर्टिंग और सिक्योरिटी स्टाफ को इस्लामाबाद में रहने की हिदायत कर दी। तेहरान में रैली के दौरान ईरानी शहरियों का पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। कहते हैं हम पाकिस्तान की मोहब्बत और हिमायत को कभी नहीं भूलेंगे। पाकिस्तान हमेशा ईरानी अवाम के साथ खड़ा है। पाकिस्तानी अवाम का मोहब्बत भरा पैगाम हमें मिल गया। पाकिस्तानियों की मोहब्बत और हिमायत कभी नहीं भूलेंगे। खुश आमदीद सिपा सलाम मोहतरम। ईरान के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। ईरान का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरे तेहरान पर गर्मजोशी का इजहार। सिपा सलार के दौरे तेहरान पर खुसूसी नगमा जारी कर दिया। सऊदी अरब से $2 अरब स्टेट बैंक को मौसूल हो गए। मरकजी बैंक ने फंड्स मिलने की तस्दीक कर दी। ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब ने $5 अरब के डिपॉजिट को तवील मुद्दत के लिए तौसीब भी दे दी। उधर हुकूमत की बैरूनी अदायगियों के लिए इंतजामात मुकम्मल। मुत्तहिदा अरब अमारात को रवा माह $3.5 अरब के मालियाती डिपॉजिट्स की वापसी होगी। अमरीकी जरीदे का ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ का तफसीली तज्ज़िया। वाशिंगटन टाइम्स के मुताबिक ग़ज़ब-उल हक़ के तहत पाकिस्तान अफगानिस्तान में फितना ख्वारिज और उनके सहूलतकारों को इंतहाई दुरुस्ती से निशाना बना रहा है। ऑपरेशन टेक्टिकल कामयाबियों के साथ साथ सिविलियन आबादी के कम से कम नुकसान को यकीनी बना रहा है। फौजी कार्रवाइयों में 180 दहशतगर्द पनाहगाहें और 30 से ज़ायद इज्तिमा गाहें तबाह की जा चुकी हैं। पाकिस्तान वक्ती कामयाबी के बजाय खित्ते में एक तवील मुद्दती इस्तेहकाम का ख्वाहिशमंद है। पाकिस्तान किसी रजीम चेंज का इरादा नहीं रखता। पंजाब में रेलवे ट्रांसपोर्ट के नए दौर का आगाज। पाकिस्तान रेलवे और पंजाब हुकूमत के बाहमी ताउन से 9 रूट पर नई ट्रेनें चलाई जाएंगी। पंजाब हुकूमत 20 रीजन में 1415 किलोमीटर तवील रूट्स पर नए रेलवे इंजन और नई जदीद कोचेस लाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए। लाहौर से रावलपिंडी के दरमियान पहली फास्ट ट्रेन चलाई जाएगी जो फासला 2.25 घंटे में तय करेगी। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा कि माजी में पाकिस्तान रेलवे का 1 किलोमीटर भी ट्रैक नहीं बना और ना किसी ने सरमायाकारी की। खुशी है कि वज़ीर आला पंजाब रेलवे ट्रांसपोर्ट मंसूबे को लीड और सुपरवाइज करेंगी। पंजाब के आवाम को यूरोपीय मयार की रेल की सफरी सहूलत देने जा रहे हैं। बिजली की लोड शेडिंग गैस ना होने की वजह से हो रही है। एलएनजी ईरान और यूएस की वॉर होने की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर कतर की कार्गोज ना आने की वजह से हो रही है। यानी हमारा तकरीबन शॉर्टफॉल जो है मिला के 2500 मेगावाट एलएनजी का हमारा नहीं शॉर्टफॉल आया। बाहर से ईंधन नहीं आ रहा, मेरे प्लांट्स बिजली नहीं बना सक रहे और 1530 मेगावाट का शॉर्टफॉल हमें पन बिजली न पैदा होने की वजह से हुआ। आने वाली रात गुज़िश्ता रात से बेहतर होगी। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की यकीन दहानी। पीक आवर्स में बिजली की लोड शेडिंग पर माजरत भी कर ली। कहते हैं 4000 मेगावाट का शॉर्टफॉल है। बिजली की लोड शेडिंग आर्जी है। देही और शहरी इलाकों में एक जैसी लोड शेडिंग हो रही है। आबना हुर्मस की नाकाबंदी से हमें गैस नहीं मिल रही। पीक आवर्स में गैस से बिजली की पैदावार नहीं कर सकते। 1400 मेगावाट बिजली फर्नेस ऑयल से पैदा होती है। पन बिजली से पैदावार बढ़ने से लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। लोग अजियत में मुब्तला हैं,
उस पे सोने पे सुहागा, गैस भी गायब हो गई है बिल्कुल। लाइट आती तो गैस चला जाता है, गैस होती तो लाइट नहीं होता। मुसीबत इतनी है कि बस बदुआ निकलती है, या तो ये हमें जीने दें हुक्मरान या बिल्कुल मार दें। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है यार। अभी तो गर्मी आई नहीं है, लेकिन गर्मी के आने से पहले ही लोड शेडिंग अगर इतनी ज़्यादा है तो आगे जब गर्मी होगी तो फिर क्या हिसाब होगा। पाकिस्तान में बिजली का बहरान संगीन से संगीन तर, कई कई घंटे बिजली बंद। कराची में 10 घंटे की लोड शेडिंग, लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद में बिजली की बंदिश का दौरानिया 10 से 14 घंटे तक पहुंच गया। कारोबार ठप, गर्मी में बिजली की बंदिश से सताए अवाम हुकूमत पर बरस पड़े। बिजली का इस्तेमाल निस्फ ही नहीं मगर आवाम को मैसर भी नहीं। लोड शेडिंग से पूरा मुल्क बुरी तरह मुतासिर है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, क्या पैदावारी सलाहियत में इजाफा सिर्फ IPPs को नवाजने के लिए किया गया था? पावर सेक्टर में हुकूमती नाअहली की सजा आवाम और सनतकार भुगत रहे हैं। तमाम सूरत हाल में फ़ायदा IPPs का ही हो रहा है। मुल्क भर में दर्जा हरारत बढ़ने लगा। बढ़ती गर्मी के दौरान बारिश की पेशगोई। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में 18 अप्रैल से बारिशों की पेशगोई। आंधी तूफान और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। यालाबारी भी होगी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, मियांवाली, फैसलाबाद, डेरा गाजी खान में बादल बरसेंगे। जनूबी पंजाब में मौसम खुश्क रहने का इम्कान। कोयटा, योब, ज़ियारत, कल्लात, खुसदार और कला सैफुल्ला में 23 अप्रैल तक बारिश मुतवक्के। कराची, सक्कर, हैदराबाद, बदीन, ओवरकोट में तेज हवाएं चलने और बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में बारिशों की पेशगोई। कोहाट में मूसलाधार बारिश, कई इलाकों में यालाबारी। नौशहरा और लंडी कोतल में भी बादल बरसे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत इख्तिताम। 100 इंडेक्स 1392 पॉइंट्स के इजाफे से 1,69,911 पॉइंट्स पर बंद। 100 इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 1,70,899 रिकॉर्ड। दिन भर 43 अरब रुपए के 97 करोड़ शेयर्स के सौदे हुए। 307 कंपनियों में तेजी और 139 में मंदी रही।